किस्मत हो तो इनके जैसी। इस भीषण आपदा में जब लोग आर्थिक बदहाली का शिकार हैं, पाई पाई को मोहताज हैं, सबकी जेबें रो रही हैं, लक्ष्मी जी की कृपा के लिए तरस रही हैं, इसी काल में काल के कपाल को पार कर इन्हें खुशी के गीत गाने का अवसर मिला है। अरुण द्विवेदी इनका नाम है। सिद्धार्थनगर के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिली है। गरीबी कोटे से रोजगार का जरिया मिला है। कुल मिलाकर अरुण गरीब हैं। हालांकि सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा से विधायक और यूपी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल रहे डॉक्टर सतीश द्विवेदी के ये भाई हैं। अब ऐसी स्थितियां बनी हैं तो वाकई गरीबी के आभामंडल के चार चांद तो लगेंगे ही, वो खुद पर ही इतराएंगे ही, खुश तो होंगे ही, क्योंकि एक मंत्री के भाई ने सहर्ष स्वीकार किया, बाकायदा दस्तावेज दिया, आधिकारिक तौर पर सबूत पेश कर गरीबी कोटे पर नियुक्ति पाई। तो ऐसे में गरीबी आत्ममुक्त क्यों ना होगी? हालांकि उसे पछतावा भी हुआ होगा। इतनी देर से, इतना वक्त, सालों साल बीत जाने के बाद ही क्यों भनक लगी कि मंत्री जी का भाई गरीब है। काश पहले पता चल जाता तो उनकी खुशी दोगुनी होती। खैर, चलिए मान लीजिए यूपी सरकार में मंत्री का भाई गरीब है, और जो गरीब है वो तो गरीब है ही, रहेंगे ही। आखिर उन्हें अपनी गरीबी से जो मोहब्बत है। अब ये भी जान लीजिए सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी की नियुक्ति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में किस तरीके से हुई। दरअसल सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद खाली थे, जिनमें से एक पद ओबीसी कैटेगरी में था और दूसरा पद आर्थिक रूप से गरीब सामान्य वर्ग के लिए था। जिनमें से आर्थिक रूप से गरीब और सामान्य वर्ग के लिए चयन डॉक्टर अरुण द्विवेदी का हुआ और उन्हें गृह जिले भेज दिया गया। लोगों के मन में एक सवाल बना हुआ है कि मंत्री के भाई गरीब कैसे हो सकते हैं, लेकिन गरीब हैं, इसलिए तो गरीबी कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर बने। वैसे तो भारत में गरीबों की संख्या अपार है। वैसे तो सरकार इनके लिए अलग अलग योजनाएं लाती है, योजनाओं को फैलाती है, प्रचार तंत्र का सहारा लेकर गुणगान तंत्र के घर में प्रवेश कर जाते हैं, ढोल नगाड़े के साथ जनता के पास फैलाने में व्यस्त हो जाते हैं। वैसे एक बात और है, गरीब और उनकी गरीबी हर सियासी पार्टियों के लिए ये सबसे बड़े सियासी हथियार हैं। वो इन्हें अपने पाले में लाने के जुगाड़ बनाते रहते हैं। लेकिन देखिए ना, आजादी से पहले, आजादी के बाद से अब तक गरीबी देश में अमीरी पर हावी है। और ये भी समझने के लिए काफी है, आखिर देश में अब तक गरीबी क्यों है।